मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। दोनों पायलट्स हलाक हो गए। भारतीय फौज के मुताबिक हलाक होने वालों में से एक मेजर और दूसरा कैप्टन था। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। दोनों पायलट जलकर खाकिस्तान हो गए। इस हादसे के बाद एक बार फिर से भारतीय फिजाइया की कारकर्दगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि गिरने वाले भारतीय हेलीकॉप्टर को कश्मीरी मुजाहिदीन ने निशाना बनाया है। अब इस बात में कितनी सदाकत है और क्या वाकई भारतीय हेलीकॉप्टर को किसी गिरोह की जानिब से निशाना बनाया गया? क्या ये कार्रवाई चीनी अफवाज ने की है? आज हम आपको भारतीय हेलीकॉप्टर गिरने और इसके नतीजे में हलाक होने वाले 2 भारतीय पायलट से मुतल्लिक अहम मालूमात फराहम करेंगे, इसलिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, पाक और चीन से जंग की बातें करने वाला भारत अपनी फिजाइया की नाअहलियों की बदौलत पूरी दुनिया में मशहूर है। आए रोज भारतीय तैयारों के गिरने की खबरों ने भारतीय एयरफोर्स की सलाहियत को दागदार बनाना शुरू कर दिया है। खोजी टीवी अपनी गुज़श्ता वीडियोस में भारतीय एयरफोर्स की बेशतर नाअहलियों का जिक्र कर चुका है और गुज़श्ता रोज एक ऐसी ही और खबर सामने आई जिसको आप तक पहुंचाना इंतहाई अहम है। ताजा तरीन खबर के मुताबिक मकबूजा जम्मू और कश्मीर के जिला उधमपुर में पत्नी टाप के करीब भारतीय फौजी हेलीकॉप्टर पहाड़ों पर गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट जलकर हलाक हो गए। भारतीय नशरियाती इदारे NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर के गिरने से पायलट शदीद जख्मी हुए और इनके जिस्म का 80% हिस्सा जल गया। पायलट्स को मकामी लोगों ने जलते सुलगते हेलीकॉप्टर से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। भारत के एक आला फौजी अफसर ने बताया कि दोनों पायलट मेजर रैंक के अफसर थे। उनका कहना था कि हमने उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया, तहम बदकिस्मती से दोनों ही अपनी जान से हाथ धो बैठे। सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीर में तबाहशुदा हेलीकॉप्टर को जंगल में तबाहशुदा हालत में देखा गया, जहां मकामी लोग पायलट्स को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। इस हवाले से भारतीय हुक्काम का कहना था कि यह हादसा सुबह 10:30 पर पेश आया। वाज़ेह है कि जम्मू और कश्मीर में गुज़श्ता 2 माह के दौरान यह तीसरा फौजी हेलीकॉप्टर हादसा है। इस तरह 2 माह कबल एक भारतीय फौजी हेलीकॉप्टर के रंजीत सागर डैम में गिरने से 2 पायलट हलाक हो गए थे। उनमें से एक पायलट की लाश भी अभी तक नहीं मिल सकी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस हालिया हादसे के बाद भारतीय एयरफोर्स शदीद तनकीद की जद में है, क्योंकि इब्तिदाई तहकीक से यह बात सामने आई है कि जो भारतीय हेलीकॉप्टर कश्मीर में गिरकर तबाह हुआ, उसको ऑपरेट करने वाले पायलट्स ने तकनीकी खराबियों को चेक किए बगैर परवाज भरी। जबकि एक इंकिशाफ यह भी है कि इस हेलीकॉप्टर में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाला आतिशी मवाद बड़ी मिकदार में मौजूद था, जो कि गैलन की सूरत में हेलीकॉप्टर में रखा गया था। यही वजह थी कि आग भड़कने से दोनों भारतीय पायलट जलकर खाकिस्तान हो गए। दूसरी जानिब माहिरीन कहते हैं कि पुलवामा वाक़े के बाद से भारत जंगी जुनून में मुब्तला है, लेकिन जंगी तैयारियों का आलम यह है कि गुज़श्ता चंद महीनों में भारत के 10 जंगी तैयारे हादसे का शिकार हो चुके हैं। इन हादसात में 3 भारतीय पायलट हलाक, जबकि अमले के कई अफराद जख्मी भी हुए। हाल ही में खुद भारतीय मीडिया की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें एतराफ किया गया कि भारतीय एयरफोर्स नाकिस मुरम्मत और पुराने जहाजों के सबब पाकिस्तान और चीन की एयर फोर्सेस के साथ मुताबिकत की इस्तात नहीं रखती। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि दिफाई इदारों को पाकिस्तान एयर फोर्स के साथ मुताबिकत के लिए भारतीय एयर फोर्स को जदीद साजो सामान से लेस करना होगा और पायलट्स की ट्रेनिंग पर भी तवज्जो देनी होगी। भारत माजी में पाकिस्तान और चीन के साथ बरसे पिकार रह चुका है, लेकिन आज भी भारतीय फिजाइया MiG-21 और MiG-27 जैसे कई साल कबल रिटायर हो जाने वाले तैयारों पर इन्हिसार कर रही है। भारत के मुकाबले में चीनी फिजाइया में लड़ाका तैयारों की तादाद 3 गुना ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान भी इंतहाई तेजी से जहाजों की तादाद में भारत के करीब आता जा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, पाक फिजाइया के पास इस वक्त 32 से जायद लड़ाका स्क्वाड्रन है, जिनमें मुसलसल इजाफा जारी है। पाकिस्तान और भारत ने मजमूई तौर पर 3 जंगें लड़ी हैं और हर मर्तबा पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारतीय फिजाइया को नाकों चने चबवाए। भारतीय फिजाइया 1970 से 2015 तक 1100 जहाज महज तकनीकी खराबियों और बाकायदा मुरम्मत न होने के सबब गंवा चुकी है, जो कि अज खुद एक रिकॉर्ड है। 2010 से अब तक भारतीय फिजाइया के 30 हेलीकॉप्टर्स और 35 एयरक्राफ्ट गिरकर तबाह हो चुके हैं। साल 2018 में भारत के एयर चीफ ने अपनी फिजाइया की नाअहली का एतराफ करते हुए कहा था कि फिजाई महारत में पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, 200 तैयारे लेकर भी पाकिस्तान से पीछे रहेंगे। उन्होंने कहा था कि भारत को खतरात लाहक है, हमारे पड़ोसी मुल्क हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे हुए। भारत गुज़श्ता 33 बरस से
तेजस नामी हल्के त्यारों को इस्तेमाल कर रहा है। ये मंसूबा 1980 में शुरू किया गया था, लेकिन अब तक जो त्यारे भारतीय फिजाइया को दिए गए वो खराबी के सबब बार बार ग्राउंड किए गए हैं। 2018 के जून में भारतीय आर्मी चीफ ने मकबूजा कश्मीर में नाकामी का एतराफ करते हुए कहा था कि जितने नौजवान मरते हैं उनसे ज्यादा तहरीक आजादी में शामिल हो जाते हैं। इस तरह 2017 के जुलाई में भारत के नायब आर्मी चीफ सराज चंद ने पाकिस्तान की बेहतर दिफाई सलाहियत का एतराफ करते हुए बरमला कहा था कि पाकिस्तानी दिफाई सनत से भारत का कोई मुकाबला नहीं और पाकिस्तान की दिफाई सनत भारत से कहीं ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान दुनिया भर में अपने दिफाई शोबे की अशिया बरामद कर रहा है। भारतीय ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां बदलती दुनिया के म्यार के मुताबिक नहीं है। मौजूद साथियों, इंडिया में फिल वक्त इंतहा पसंद जमात बीजेपी की हुकूमत कायम है। ये वही महरकात और असबाब है कि जनूबी एशिया का अमन सलामती दांव पर लगा दिखाई देता है। भारत में अकलियतों बिलखसूस मुसलमानों पर अरसा हयात तंग कर दिया गया है। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन कर्फ्यू लगे 80 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। तल्ख हकीकत यह है कि आलमी बिरादरी अपने कारोबारी फवायद को मद्देनजर रखते हुए खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। इंतहा पसंद सोच और पॉलिसियों के ही असरात हैं कि आज इंडिया में 16 से ज्यादा बड़ी अलैदगी की तहरीकें मुख्तलिफ रियासतों में चल रही हैं। हिंदुस्तान में कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या रूनुमा होता है तो उसका इल्जाम बगैर किसी तहकीकात के फकत चंद घंटों में ही दानिस्ता पाकिस्तान पर आयद कर दिया जाता है। सवाल यह है कि क्या जुल्म और अमन एक साथ चल सकते हैं? जब आप किसी मजलूम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ देंगे तो उसका जवाबी इकदाम भी बड़ा खौफनाक होगा। जब मकबूजा कश्मीर में पुलवामा के मकाम पर भारतीय फौज के काफिले पर खुदकुश हमला हुआ तो इंडिया ने उसी दिन बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान को कसूरवार ठहरा दिया और जंगो जदल का माहौल बन गया या सरहदों पर कशीदगी नुक्ते अरूज तक पहुंचा दी गई, जिसके बाद 27 फरवरी को पाकिस्तानी फिजाइया ने भारत को धूल चटा कर रख दी। 27 फरवरी के वाक़े के बाद यकीनन भारत को एक बार फिर 1965 की जंग में पाकिस्तान का एक सपूत MM आलम जरूर याद आया होगा। पाकिस्तानी पायलट MM आलम का शुमार दुनिया के सफ़े अव्वल के पायलट्स में होता है, जिन्होंने 1 मिनट से भी कम वक्त के कलील अरसे में 5 जहाज मार गिराए थे, जो कि आज तक आलमी रिकॉर्ड है। नाज़रीन, पाकिस्तानी फिजाइया की ऑपरेशनल सलाहियतों को ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब में दुनिया भर ने तस्लीम किया है और इसके समरात भी देखें। इंतहाई महारत और सफाई से दुश्मनों को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तानी अफवाज का सबसे मुअस्सर हथियार फिजाइया है। हमारी फिजाइया और इसके शाहीनों ने मैदान जंग में दुश्मन की फिजाइया को जो सबक सिखाया वो नाकाबिले फरामोश और हमारी फिजाइया की बर्तरी की आला मिसाल है। ये नुक्ता भी अहमियत का हामिल है कि आज पाकिस्तान अपनी दिफाई जरूरियात खुद पूरी करने की मंजिल की जानिब गामजन है और पाक फिजाइया इसकी एक जिंदा मिसाल है। चीन की मदद से इसने JF-17 थंडर त्यारे बनाए, जिन्होंने मैदान जंग में अपनी अफादियत भी साबित कर दी। जल्द ही इन त्यारों की तादाद पाक फिजाइया में 400 तक पहुंच जाएगी। यूं ना सिर्फ पुराने F-7, मेराज 3 और मेराज 5 त्यारों को रिटायर्ड किया जा सकेगा, बल्कि जदीद F-16 पर इन्हिसार भी कम हो जाएगा। पाकिस्तान JF-17 के जरिए ना सिर्फ अपनी दिफाई जरूरियात पूरी कर रहा है, बल्कि इन्हें दूसरे ममालिक को भी फरोख्त कर रहा है। अब तक पाकिस्तान नाइजीरिया, अर्जेंटाइन, मिस्र, मलेशिया और बर्मा को ये जदीद त्यारे दे चुका है, जबकि मजीद ममालिक भी ये त्यारे खरीदने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान के पास 100 जदीद F-16 त्यारे हैं, जिनकी मदद से वो दुश्मन की उठती हुई आंखों को फोड़ने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान पायलटों की तरबियत के लिए मुशाक और कराकुरम 8 त्यारे भी खुद बनाता है, जिनकी बड़ी तादाद पाक फिजाइया में मौजूद है, बल्कि दीगर कई दोस्त ममालिक को भी फरोख्त किया गया है। पाक फिजाइया अपनी 11 ऑपरेशनल एयर बेसिस के जरिए दिफाए वतन का फरीजा भरपूर अंदाज में अंजाम दे रही है। सबसे बड़े शहर कराची में बेस मसरूर और बेस फैसल वाक़ हैं, जबकि सरगोदा में बेस मसफ, शोरकोट में बेस रफीकी, पिशावर में पिशावर बेस, कोयटा में समुंगली बेस, कामरा में मिन्हास बेस, मियां वाली में MM आलम बेस, रावलपिंडी में नूर खान बेस, जैकबाबाद में शहबाज बेस, रावलपिंडी चकलाला बेस और इसके अलावा रिसालपुर भी एक अहम एयर बेस है, जहां PAF एकेडमी भी है, जहां से तालीम हासिल करने के बाद पाकिस्तान एयर फोर्स के काबिल पायलट्स दुनिया के नापाक अजाइम को फिजा में ही मलिया मेट करने की गरज से हवा में परवाज करते हैं और दुनिया पाकिस्तानी शाहीनों के बेमिसाल कारनामों पर इनकी गर्विदा हो चुकी है। हत्ता कि दुश्मन भी पाक फिजाइया के मोतरफ दिखाई देते हैं।
آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام افواج کو مزید طاقت و ترقی دے اور انہیں ہر قسم کے خطرات سے اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین.